भी टॉपिक अपना चल रहा था सदिशों का अदिश गुणनफल और उसमें कुछ एग्जाम्पल हो गए थे। अब शेष 2 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 12, ये 12 नंबर एग्जाम्पल है। यदि a प्लस बी वेक्टर का मापांक a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मापांक के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हल करें, मापांक से संबंधित प्रश्न है और मापांक वाले प्रश्नों में अपन जानते हैं मापांक का वर्ग करें तो स्वयं का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम इनको हल करके देख लेते हैं। आपको दिया हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मापांक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो अपने पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मापांक का वर्ग, a माइनस b वेक्टर के मापांक का वर्ग। वर्ग का अर्थ हुआ कि a प्लस b वेक्टर डॉट a प्लस b वेक्टर, और इधर मापांक का वर्ग होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a माइनस b वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो अपने पास इधर आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b बराबर a डॉट a डॉट b, फिर माइनस b को करेंगे तो माइनस b डॉट a, माइनस माइनस प्लस b डॉट b, या फिर a डॉट a का अर्थ हो गया मापांक का वर्ग। ये दोनों सेम है, चाहे b डॉट a लिखो चाहे a डॉट b लिखिए। तो ये हो गया 2a डॉट b, b डॉट b मीन्स हो गया b का मापांक का वर्ग, a डॉट a मीन्स मापांक का वर्ग। ये दोनों सेम है, a डॉट b या b डॉट a, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए माइनस 2a डॉट b प्लस b सदिश के मापांक का वर्ग। दोनों पक्षों में जो संख्या सेम है वो कट जाएंगे। a के मापांक से a के मापांक का वर्ग कट गया, b के मापांक के वर्ग से b का मापांक का वर्ग कट गया। अपने पास बचा a डॉट b बराबर माइनस 2a डॉट b। दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा, a डॉट b बराबर माइनस a डॉट b। पक्षांतरण करेंगे तो a डॉट b प्लस a डॉट b बराबर 0, या 2a डॉट b बराबर 0, या a डॉट b बराबर 0, क्योंकि 2 को पक्षांतरण करेंगे 0 से निरस्त हो गया। कुल मिला के अपने पास डॉट प्रोडक्ट का मान 0। और ये अपन जानते हैं कि जब 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल 0 हो तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए
ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर, अर्थात दोनों सदिश लंब हैं। ये ही अपन को इसमें प्रूव करना था, सिद्ध हो गया। तो यानी ये एक प्रकार के कैलकुलेट प्रश्न हैं, अर्थात सदिशों के गुणनफल किस प्रकार से किए जाते हैं, कैसे उनके मापांक उठाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक समझें। देखिए यहाँ पर दो सदिश दोनों इकाई सदिश है, अर्थात इन दोनों का मापांक लिया जाए तो 1 होगा, लेकिन a माइनस बी के मापांक बराबर सिद्ध करना है। और जब भी ये मापांक वाला प्रश्न आता है तो आपको पता है कि मापांक का तो वर्ग ही करना पड़ेगा, अर्थात सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मान अपन को निकालना है, अर्थात इसका हाफ का मान निकालना है, 1/2 ए माइनस बी का मापांक। तो सबसे पहले आप इसका वर्ग करें, क्योंकि बिना वर्ग के तो मापांक में मान रखना असंभव है दो पद में, चाहे ये माइनस का हो चाहे प्लस का, वर्ग ही करना है। वर्ग का अर्थ होता है कि इसको इसी के साथ अदिश गुणनफल कीजिए, डॉट ए माइनस बी, ये अदिश गुणनफल हो गया। गुणा करेंगे तो अपन जानते हैं इसका ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी या माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी प्राप्त होगा, अर्थात ए के मापांक का वर्ग माइनस, ये दोनों सेम पद होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में किसी भी पद को आगे पीछे लिखने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये दोनों सेम हैं, दोनों माइनस के हैं, तो -2 ए डॉट बी प्लस बी के मापांक का वर्ग। अब इसमें अपन यहाँ से समीकरण 1 से मान रखे हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 2 ए डॉट बी का मापांक भी 1 है, यानी कुल मिला के अपने पास आ गया 2 माइनस 2 ए डॉट बी, ये प्राप्त हुआ 1 रेख 2, यानी ये मान प्राप्त हुआ ए माइनस बी के मापांक का वर्ग का। अब इसके अंदर यदि अपन देखें ए डॉट बी मीन्स अपन जानते हैं ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी का मान यहाँ पर अपन रखें तो अपने को मान प्राप्त होगा, पहले 2 कॉमन भी आप ले सकते हैं, उसके बाद में ए डॉट बी का मान रख सकते हैं। ए डॉट बी का मान, चलो ए डॉट बी का मान रख देता हूँ 2, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, चूंकि ये सूत्र है अदिश गुणनफल का, ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर 2 पद हैं, दोनों में 2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 माइनस ए का मापांक 1 बी का मापांक 1, तो ये कोस थीटा, ये शेष बचा। लेकिन हम जानते हैं 2 इंटू तो इसका मान रखें अपन
तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के द्वारा इसमें मान रखना पड़ेगा। तो मान रखते समय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यहाँ पर इसका मान रखें तो 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आपने पूर्व कक्षा 11th के अंदर भी पढ़ लिया है कि कोस 2 थीटा बराबर, ये सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर साइन के रूप में, ये होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमीका के रूप में यदि अपन यह मान रखें तो ये मान प्राप्त हुआ। या फिर a - b के मापांक का वर्ग बराबर 4 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लें, वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमें तो केवल a - b का मापांक ज्ञात करना है, तो a - b का मापांक स्क्वायर हट गया, इधर 4 का रूट लेंगे 2 आएगा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा बटा 2 को पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। a - b का मापांक बराबर साइन थीटा बटा 2। यही अपन को सिद्ध करना था। एक बार पुनः देख लीजिए, इनका मापांक मान दिया हुआ, इसका मापांक ज्ञात करने के लिए मापांक का वर्ग किया। इसका अर्थ हुआ कि डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट करेंगे तो हमारे पास ये 4 पद आएंगे। पहले पद का अर्थ ये होगा, अंतिम पद का अर्थ ये होगा, बीच के दोनों पद सेम हैं, दोनों जुड़ गए। इसका मान ऊपर वाले समीकरण से रखा 1, इसका भी रखा 1। एक रेख अपने पास हो गई है 2 - a डॉट b। a डॉट b का यानी अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल सूत्र लगा दिया, सूत्र लगाया तो ये मान है। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, 2 कॉमन आ गया, 1 - कोस थीटा। 1 - कोस थीटा में सर्वसमीका लगा देंगे त्रिकोणमितीय। कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा से अपने पास मान आ गया इसका 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। कुल मिलाकर के ये 4 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो दोनों में स्क्वायर हट जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 को पक्षांतरण किया तो हमारे पास जो पद सिद्ध करना था वो ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एक सिद्ध करने का प्रश्न था। एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट एग्जाम्पल है, जिसमें 4 बिंदु a b c d के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं, OA, OB, OC और OD वेक्टर। अब प्रश्न कह रहा है कि सदिश AB का सदिश CD पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। लेकिन AB सदिश और CD सदिश मालूम होने के पश्चात ही उसके ऊपर प्रक्षेप निकलेगा। तो पहले अपन AB वेक्टर ज्ञात करते हैं। AB वेक्टर का अर्थ हो गया कि B का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश माइनस A का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर है। अब इसमें मान रख दो, अर्थात OB वेक्टर में से OA वेक्टर घटाना है। OB का मान अपने पास है 7i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस k कैफ माइनस 4i माइनस 3j प्लस 5k कैफ। और जब इसको घटाया जाएगा उस स्थिति में देखिए, 7i में से 4i घटाएंगे 3i कैफ, कोष्टक खोल लेना। 5j कैफ में से -3 यानी कोष्टक खोलेंगे प्लस चिन्ह होगा,
तो अपने पास बचेगा 2j कैप माइनस का, माइनस k कैप और माइनस 5k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 6k कैप। ए बी वेक्टर अपन को प्राप्त हो गया, ये ए बी वेक्टर। इसी तरह सी डी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, अर्थात ओ डी में से ओ सी घटाए, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूँ ओ डी में से ओ सी। 3 आई कैप में से 2 आई कैप को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आई कैप। 2 जे में से 1 जे घटाएंगे तो प्लस का जे बचेगा। 5 के कैप में से 3 के कैप घटाएंगे तो प्लस का 2 के कैप बचा। ये मैंने डायरेक्ट घटा के लिख दिया, आपको इसी तरह से करना है। अर्थात हमने दोनों वेक्टर प्राप्त कर लिए। अब दोनों वेक्टर प्राप्त करने के पश्चात अपन लिखेंगे ए बी वेक्टर का सी डी पर प्रक्षेप बराबर, इसका सूत्र होगा ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बटा सी डी वेक्टर का परिमाण, इसमें मान रखिए। अर्थात अपने पास आएगा ए बी वेक्टर में समीकरण 1 में मान है 3 आई कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 6k कैफ डॉट 5 आई कैफ प्लस j कैफ प्लस 2k कैफ बटा सी डी वेक्टर का परिमाण। तो सी डी वेक्टर का परिमाण लेंगे, इसका समीकरण नंबर 2 वाले सदिश का परिमाण, तो 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये परिमाण हो गया। अब इनका अदिश गुणनफल करते हैं, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इक्वल आई से गुणा होगा, जे से के से, 3 गुणा 5, ये तो प्लस का है, 3 गुणा 5 प्लस माइनस 2 गुणा प्लस 1, तो ये माइनस 2 गुणा 1, फिर प्लस माइनस 6 गुणा 2, तो ये माइनस का 6 गुणा 2 बटा रूट 5 का वर्ग 25 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। अब अपने पास प्राप्त हुआ 15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, ये माइनस का 12 है अपॉन रूट 30, या फिर इक्वल 15 प्लस के 14 माइनस के, तो अपने पास शेष बचा प्लस 1 रूट 30। अर्थात ए बी वेक्टर का सी डी वेक्टर पर प्रक्षेप होगा 1/√30। इस प्रकार से अपने एक्सरसाइज नंबर 10.3 के सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, और इस प्रश्नमाला के अंदर लगभग प्रश्न इसी टाइप के हैं। तो आप प्रश्न निकाल के देखें, जो भी प्रश्न नहीं आए कमेंट्स करके पूछें, तथा वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें, तभी ही आपके समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं प्रश्नमाला में कुछ प्रश्न 1-2 बता करके आगे का जो टॉपिक है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कल जब आप देखेंगे अगली एक्सरसाइज, तो उसके जो फॉर्मूले मेथड आदि हैं वो मैं पहले ही बता चुका। इसलिए आप लोग हर वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें,
तभी ही आपके पास कोई भी एक्सरसाइज या प्रश्नमाला बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आएगी, अन्यथा आपके क्लियर समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। तो आइए प्रश्नमाला 10.3 के अंदर कुछ एक प्रश्न अपन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं एक्सरसाइज में, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम्पल्स के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि इस टाइप के अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले ही समझ लिए। तो ये 1 से 5 वाले प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रश्न नहीं आए तो वो प्रश्न आप कमेंट्स करके पूछ लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि आपको इन दोनों का डॉट बराबर 8 दिया हुआ है तथा ए का परिमाण बराबर 8 बी का परिमाण, तो सदिश ए और बी के परिमाण अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन बिल्कुल सीधा सॉल्यूशन करेंगे इसको, क्योंकि अपन को ये दिया हुआ है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी वेक्टर का बराबर 8। तो इसे पहले हल करते हैं। अपन हल करेंगे तो अपने पास आएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर बी से करेंगे प्लस बी डॉट ए, प्लस बी को माइनस बी से करेंगे माइनस बी डॉट बी इक्वल 8। या ए डॉट ए मीन्स ए का परिमाण का वर्ग। ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन चिन्ह विपरीत होने के कारण ये दोनों कट जाएंगे। अपने पास बचा बी के परिमाण का वर्ग बराबर 8। अब चूंकि ए का परिमाण अपन को दिया हुआ है तो ये मान इसमें रख दो। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 8 बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस बी के परिमाण का वर्ग बराबर 8। चूंकि ये दिया हुआ बराबर 8 बी का परिमाण, तो ये मान यहाँ पर पुटअप कर दिया। इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो गया 64 बी के परिमाण का वर्ग माइनस बी के परिमाण का वर्ग बराबर 8। लेकिन इसमें से इसको घटाएं, 64 बी के परिमाण के वर्ग में से 1 बी का परिमाण का वर्ग घटाएंगे तो 63 बी के परिमाण का वर्ग बचेगा बराबर 8। या फिर b का परिमाण का वर्ग बराबर अपने पास प्राप्त हुआ 8/63। या b का परिमाण ज्ञात करें तो अपने पास मान आएगा √8/63। या फिर b का परिमाण बराबर हमें प्राप्त हो गया 8 का वर्गमूल लेंगे। 8 का वर्गमूल लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2√2/63 का वर्गमूल लेंगे तो अपने पास आएगा 3√7। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 √2/7। तो ये b का परिमाण होगा। अब इसके पश्चात a का परिमाण ज्ञात करें तो अपने पास a का परिमाण बराबर आपको दिया हुआ था 8 b का परिमाण, तो b के परिमाण का मान इसमें रख दो। 8 गुणा 2/3 √2/7 या 16/3 √2/7। ये अपने पास a और b के परिमाण के आंसर होंगे, अर्थात a का परिमाण होगा 16/3 √2/7 और b का परिमाण होगा 2/3 √2/7। दो सदिश a तथा b का परिमाण ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन है।
परिमाण ज्ञात करना है। यदि दोनों सदिशों का परिमाण सेम हो, दोनों सदिशों का परिमाण समान है, बीच का कोण 60 डिग्री है और अदिश गुणनफल 1/2। तो अपन को यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दोनों सदिशों का परिमाण, यानी ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण, ये तो आपको दिया हुआ है। इसके बाद में थीटा बराबर आपको दिया 60 डिग्री, और दोनों का अदिश गुणनफल यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2, ये अपन को दिया हुआ है। हमें दोनों सदिशों का अलग अलग परिमाण ज्ञात करना है। अब परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन अदिश गुणनफल का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ये सूत्र हो गया। इसमें जो मान अपन को मालूम है वो रख देते हैं। ए डॉट बी मीन्स 1/2, ए का परिमाण इनटू बी का परिमाण मीन्स भी अपन ए का परिमाण लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, कोस 60 डिग्री, ये मान रख दी, या 1/2 बराबर ए का परिमाण मीन्स ए के परिमाण का वर्ग, कोस 60 का मान। अब कोस 60 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। पक्षांतरण करेंगे या दोनों पक्षों में हाफ से हाफ कटेगा तो 1 बराबर 1 के परिमाण का वर्ग, या ए का परिमाण बराबर अपने पास 1 आएगा वर्गमूल लेने पर, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। तो ए का परिमाण 1, इसलिए ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण, दोनों सेम है इसलिए दोनों का ही परिमाण 1 होगा। ये अपना उत्तर हो गया। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा समझ के साथ करेंगे तो इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल सामान्य प्रश्नों की तरह आप हल कर पाएंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी मात्रक सदिश है और ये मात्रक सदिश इस प्रकार है कि इन तीनों का योगफल इक्वल 0, तीनों का योगफल 0 है। तो ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपको मैंने पहले भी कई प्रश्न बता चुका कि जब आपको सदिश दे रखे हैं, उनका योगफल दे रखा है या उनका घटाव दे रखा है, तो हम ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही कार्य होगा, चाहे ये मापांक में हो चाहे वैसे हो। इनका वर्ग करें तो अपने पास कुछ मान प्राप्त हो सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट इसका वर्ग करते हैं। यानी वर्ग करने पर अपने पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का वर्ग तो 0 ही होगा। डॉट प्रोडक्ट करें तो अपने पास ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी सी डॉट सी प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। वर्ग करने पर अपने पास ये 6 पद प्राप्त होंगे। इसका अर्थ होगा ए का मापांक का वर्ग, इसका अर्थ होगा बी के मापांक का वर्ग, सी के मापांक का वर्ग, और इन तीनों में से हम 2 को सार्व लेंगे तो अंदर बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर बराबर 0।
यहाँ तक आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्ग करना आप जानते हैं, वर्ग खोलना आप जानते हैं, कॉमन लेना आप जानते हैं। समान सदिश का डॉट का मतलब परिमाण का वर्ग होता है। अब आपको इस प्रश्न में ये दिया हुआ था, सबसे पहले आप ये लिख लेना, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण। ये तीनों के तीनों मात्रक सदिश हैं तो परिमाण 1 होगा तीनों का। ये इक्वेशन नंबर। अब समीकरण 1 से इसमें मान रखो, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल 0। 1 2 3 3 प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। अब इसको पक्षांतरण करें तो अपने पास आएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 3 को पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इस 2 को भी पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। तो ये इसका मान होगा, यही मान अपन को ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन भी एक प्रकार से कैलकुलेट प्रश्न है। एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 15। यदि कैपिटल एबीसी त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष हैं और इन तीनों शीर्षों के क्रम से आपको निर्देशांक दे रखे हैं, ए के निर्देशांक 1 2 3, बी के निर्देशांक ये हैं, सी के निर्देशांक ये हैं, तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझने की कोशिश करना आप लोग। अपन ये एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी एबीसी। अब इसमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा देखिए, एक भुजा तो है AB, दूसरी है BC, लेकिन शीर्ष बी वाले कोण को ज्ञात करेंगे तो B से जाने वाली दोनों भुजाओं के नाम, इसका नाम होगा BA, इसका नाम होगा BC। अर्थात BA तथा BC वेक्टर, अर्थात ये दोनों वेक्टर अपन ज्ञात करेंगे और इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण आपको निकालना है। अर्थात इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल इन दोनों का परिमाण इनटू कोस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। सर्वप्रथम आपको यही लिखना पड़ेगा आंसर। कोण एबीसी के लिए भुजा BA व BC का स्थिति सदिश। अब इन दोनों का स्थिति सदिश ज्ञात करें तो BA वेक्टर बराबर हम जानते हैं OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश और A माइनस B या BA का अर्थ हो गया दो बिंदु वैसे आपको ये दे रखे हैं, तो अपन इसमें सूत्र x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप भी लगा सकता है। या फिर OA वेक्टर का मतलब हो गया इसका स्थिति सदिश
माइनस इसका स्थिति सदिश। तो OA वेक्टर का मान यहाँ रखें तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस OB वेक्टर इस बिंदु से निकलेगा तो इसमें सिर्फ I कैप आएगा, शेष J एंड K के गुणांक शून्य होंगे। तो इसको इसमें से घटाएं तो अपने पास आएगा 2J प्लस 3K कैप। ये आ गया BA वेक्टर इक्वेशन नंबर 1। इसके पश्चात अपन को निकालना है BC वेक्टर का अर्थ होगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, और ये ज्ञात करेंगे तो इसका अर्थ होगा OC मीन्स ये वाला। I का गुणांक शून्य है इसलिए J कैप प्लस 2K कैप माइनस OB वेक्टर मीन्स I। कुल मिला के अपने पास आ गया माइनस I प्लस J प्लस 2K कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बीच का कोण ज्ञात करें तो बीच का कोण इस प्रकार से ज्ञात होगा, यानी कोण ABC के लिए, कोण ABC के लिए माना कोण ABC बराबर थीटा, अर्थात इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। इसलिए हम जानते हैं कोस थीटा बराबर BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बटा BA का परिमाण इनटू BC का परिमाण बराबर BA डॉट BC मीन्स 2J प्लस 3K कैप डॉट माइनस I प्लस J प्लस 2K कैप बटा रूट, इसका परिमाण ज्ञात करें तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। इस प्रकार से बीच का कोण कोस थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 गुणा माइनस 1, 2 गुणा 1, 3 गुणा 2, क्योंकि इसमें I का गुणांक 0 है। ये रूट में अपने पास आ गया 13, रूट ये अपने पास आ गया 6 बराबर 0 प्लस 2 प्लस 6 बटा रूट 13 रूट 6, या फिर 8 बटा इन दोनों को गुणा करें 13 6 78 रूट 78 कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा का मान ये प्राप्त होता है अपन को इस तरह से। प्रश्न के अंदर अपने पास एक गलती हो गई कि जो आपको B बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक -1 0 0 है, यहाँ पर माइनस चिन्ह बुक्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से अपने पास प्रश्न में त्रुटि हो गई। यदि आप माइनस चिन्ह लगा लेंगे तो अपने पास BA वेक्टर का मान अपने को प्राप्त होगा OA वेक्टर माइनस OB सूत्र के द्वारा वो प्राप्त होगा। ये तो आपके पास I 2J प्लस 3K कैप है ही, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा माइनस I कैप, तो अपने पास 2I कैप हो जाएगा, 2J कैप हो जाएगा और 3K कैप हो जाएगा।
तो समीकरण 1 में आपके पास ये सदिश प्राप्त होगा। इसी तरह से जो आपका BC है, BC वेक्टर में भी I को माइनस करेंगे तो I उसमें जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास I प्लस J प्लस 2K कैफ, ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, जबकि अपने पास माइनस I आ रहा है। फिर आगे जब आप कोस थीटा ज्ञात करेंगे, उस स्थिति में सूत्र में मान रखोगे तो आपके पास ये आएगा 2I 2J प्लस 3K कैफ डॉट I कैफ प्लस J प्लस 2K कैफ अपॉन रूट, इसका परिमाण याद करोगे तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, रूट इसका वर्ग ज्ञात करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऊपर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास I में आएगा 2, J को गुणा करेंगे 2 और K को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 3 × 2। कुल मिला के अपने पास ये आ गया 4 4 8 और 9 17 रूट 6। तो कोस थीटा का मान ये हो जाएगा आपका, ऊपर आ गया अपने पास 10, नीचे आ गया 17 छिका 102, अर्थात थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा कोस इनवर्स 10/√102। इसलिए कोण ABC बराबर आपको उत्तर प्राप्त होगा कोस इनवर्स 10/√102। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न में जो ये आपने से त्रुटि हुई उसको ठीक कर लेना और फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज 10.3 के अंदर लगभग अपन ने सभी टाइप के प्रश्नों को देखा, और जो प्रश्न आपके बच गए वो बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, आप लोग हल करके देखें। फिर भी कोई प्रश्न नहीं आए तो कमेंट्स करके पूछ लें। ओके, अब इसके बाद में आता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, या फिर इसको अपन सदिशों के सदिश गुणनफल को अंग्रेजी में क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सदिशों का सदिश गुणनफल। जब दो सदिशों को अपन सदिश गुणनफल करते हैं तो प्राप्त गुणनफल के रूप में भी हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है। जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और इसमें आपको सदिश ही प्राप्त होगा। जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो दोनों सदिशों के बीच में क्रॉस का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यदि दो सदिश A तथा B वेक्टर दो सदिश हों तथा थीटा बीच का कोण, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक क्रॉस B द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक क्रॉस B, और एक क्रॉस B का मान होता है A का मापांक B का मापांक साइन थीटा n कैप।
दो सदिशों का सदिश गुणनफल इस सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है, जहां पर थीटा दोनों के बीच का कोण है और एन इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश का मान है या लंबवत मात्रक सदिश है, लेकिन दोनों सदिशों के लंब है। और थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा का मान 0 से पाई तक होगा। इसी प्रकार अदिश गुणनफल में भी थीटा का मान 0 से पाई तक ही होता था, इसमें भी वही है। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो गया। इसके बाद में आता है दो सदिशों के बीच कोण। दो सदिशों के बीच का कोण। सदिश गुणनफल के रूप में बीच का कोण, अदिश गुणनफल के रूप में तो कोस थीटा होता है ना, इसमें आपके पास होगा साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मापांक बटा a का मापांक b का मापांक। ये सूत्र आपको लगाना होगा। ओके, क्योंकि जब इसका दोनों पक्षों का मापांक लेंगे तो ये दोनों सदिशों के तल के लंबवत मात्रक सदिश है। एन कैप क्या है? ए तथा बी के तल के लंबवत मात्रक सदिश। मात्रक सदिश इस प्रकार से यदि अपन तल के लंबवत मात्रक सदिश एन कैप का मान ज्ञात करना चाहें तो एन कैप बराबर आपके पास ये सूत्र होगा ए क्रॉस बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। तो तल के लंबवत मात्रक सदिश एन कैप का मान इस प्रकार से ज्ञात करें तो अपने पास मान प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, जब थीटा का मान 90 तल के लंबवत मात्रक सदिश है तो इसके स्थान पे आपके पास ये हो जाएगा, चूंकि आपका जो ये है ए का मापांक बी का मापांक बराबर ए क्रॉस बी का मापांक। बी का मापांक ये दोनों बराबर होंगे। जब थीटा का मान 90 डिग्री कर देंगे तो फिर इनका मापांक इसके बराबर ही होता है, इसलिए इसके स्थान पे ये सूत्र नहीं होकर के एन कैप का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करें। एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इस सूत्र को मैं ऊपर लिख देता हूं। तीसरा सूत्र अपने पास इसमें हो गया तल के लंबवत मात्रक सदिश एन कैप। इसका मान होगा ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यही सूत्र इंपॉर्टेंट है तल के लंबवत मात्रक सदिश के लिए। नंबर 4, यदि अपने पास ए तथा बी समांतर, ये समांतर हैं तो थीटा का बराबर 0 होगा। उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा। अर्थात इस स्थिति में ए क्रॉस बी
बराबर 0, तो दोनों सदिश समांतर होंगे और दोनों सदिश यदि लंबवत हैं तो उस स्थिति में आपके पास अलग अलग मान होंगे। नंबर 5 आपका आता है, यदि एक क्रॉस बी में सदिशों के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में चिन्ह बदल जाता है, बी क्रॉस ए। इस प्रकार से अपना चिन्ह बदलेगा। नंबर 6 में ये आता है कि इसमें यदि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 होगा, के क्रॉस के, तो मान 0 होगा। जबकि अदिश गुणनफल में समान सदिशों का डॉट गुणनफल करें तो मान 1 आता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। नंबर 7 अन्य मान, यदि अपन आई क्रॉस जे करें तो इसका मान के कैप होगा। यदि अपन आई क्रॉस के कैप करें तो इसका मान अपने पास के क्रॉस आई करें तो मान इसका जे होगा, और यदि अपन आई क्रॉस के करें तो इसका मान माइनस जे होगा। तो ये इस प्रकार से होगा, लेकिन ये होता है चक्रीय क्रम के अनुसार, चक्रीय क्रम से। जैसे मान लो कि ये आई कैप है, आई के बाद ये जे कैप है और जे के बाद ये के कैप है, तो ये चक्रीय क्रम में आपका गुणन चलता है। थोड़ा सा यूं लिख देता हूँ, ये जे है, जे के बाद ये के है, तो आई और जे का क्रॉस करेंगे तो आपके पास के कैप आएगा, जे और के का करेंगे तो आपके पास आई आएगा, के और आई का करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जे कैप। लेकिन यदि उल्टा क्रम करें तो फिर चिन्ह बदल जाएगा आपका। या फिर आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए कुछ अपने पास सूत्र थे, और सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए वैसे अपन डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हैं, सारणिक का प्रयोग करते हैं। सारणिक की सहायता से ही अपन क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, जो कि प्रश्न हल करते समय आपको सारणिक बनाना बताएंगे। और अब आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका, आज की क्लास यानी पूर्ण हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास अपन लेके आए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। शेष अपन अगली कक्षा में।